गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। आइए हम आगे आज पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ रहे हैं? हड़प्पा वास्तुकला, यानी कि हड़प्पा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। किसके बारे में पढ़ेंगे? हड़प्पा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कैसे क्या सब आया वो सब हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ? हड़प्पा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हड़प्पा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ए फ्लोरिशिंग civilization emerged on the banks of the river Indus in the second half of the third क्या है? half of the third millennium BCE, before Christ is BCE, and spread across large parts of northwestern, क्या लिखा हुआ है? northwestern and western India, northwestern and western India। उसको कहा जा रहा है कि हड़प्पा कला और वास्तुकला, मतलब हड़प्पा आर्ट एंड आर्किटेक्चर का हिंदी होता है हड़प्पा कला और वास्तुकला। क्या होता है? हड़प्पा कला और वास्तुकला। तो ये सारी बातें, ये घटना जो है, अब देखिए कब हुई थी, कैसे कैसे आई थी। तो तीसरी शताब्दी, मतलब तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में, मतलब तीसरी शताब्दी के ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता का उदय हुआ। एक समृद्ध सभ्यता का क्या हुआ? उदय हुआ। एक समृद्ध सभ्यता का उदय हुआ और यह उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिमी भारत के बड़े बड़े हिस्सों में फैल गया। ने क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उदय हुआ, हड़प्पा सभ्यता जो आया, कब आया था? वो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व आया था। और क्या हुआ था कि भारत के विभिन्न क्षेत्र, क्या कहता है, भारत के विभिन्न क्षेत्र, जैसे पश्चिमी भारत के पश्चिमी हिस्सों में, उत्तर पश्चिमी भारत के पश्चिमी हिस्सों में फैल गया था। यह कौन सी फैल गया था? तो हड़प्पा सभ्यता फैल गया था। This is what is known as the हड़प्पा civilization। क्या कहता है? This is what is known as the हड़प्पन civilization और इंडस वैली civilization। क्या कहता है कि दिस इज, जैसे कि हम जानते हैं कि हड़प्पन सभ्यता को, सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। और इसका जो है, जो IVC, क्या दिया है? IVC। अब देखिए यहाँ पे आ गया है एक पॉइंट, IVC। तो हमें एग्जामिनर पूछ सकता है कि IVC के फुल फॉर्म बतावे, या IVC में क्या सब हुआ था वो बतावे। तो हम जानेंगे कि IVC का फुल फॉर्म होता है क्या? IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। IVC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब क्या कहता है? अ मार्क फ्यूचर ऑफ दिस एशियन सिविलाइजेशन वाज द डिवीड इमेजिनेशन एंड आर्टिस्टिक sensibilities executed by the numerous sculptures। क्या कहता है? numerous sculptures। अब देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या मिला था उत्खनन करने पर, उसको खुदाई किया गया था। जितना भी साक्ष्य मिला, जो कुछ भी मिला, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जाके उसको क्या किया गया? पहले उसकी खुदाई हुई, वहाँ से मिट्टी निकाले गए, जैसे भी हो, जिस प्रोसेस से हो, खुदाई करने के बाद उसमें से क्या क्या साक्ष्य मिले, क्या क्या सिंबल्स मिले, उस सब के बारे में जानते हैं।
तो देखिए स्कल्पचर्स, सील्स, पोएट्रीज एंड ज्वेलरी फाउंड एट द एक्सकेवेशन साइट्स, और इस सब की खुदाई करने पर ये सब उस साइट पे मिले। जैसे कि आज हिंदी में हम समझते हैं नॉन एज, इसे ही हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इंडस वैली सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को या हड़प्पन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राचीन सभ्यता की एक उल्लेखनीय विशेषता क्या है? एक उल्लेखनीय विशेषता उत्खनन स्थलों पर मिली असंख्य मूर्तियों, जो पहले ही बोल चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है सो खुदाई करने पे ही वहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले वो मिले हैं। तो उसकी खुदाई करने पर क्या से मिला? असंख्य मूर्तियों। क्या मिला? असंख्य, बहुत सारे मूर्तियाँ मिली। मुहरों मतलब सील, मुहर मिली। मिट्टी के बर्तनों और आभूषणों में प्रदर्शित होने वाली जीवंत कल्पना और कलात्मक संवेदनशीलता थी। यानी कि आभूषण में प्रदर्शित होने वाले वहाँ के जेवर जो बनते थे, मतलब मनक्का का जेवर बनता था, मोती मुगा का जेवर बनता था, उसमें जो जेवर बनते थे, आभूषण बनते थे, उससे में जो मतलब प्रदर्शित होते थे वो एक जीवंत कलात्मक कल्पना और संवेदनशीलता थी। उसमें क्या थी? संवेदनशीलता थी। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। हड़प्पा क्या कह रहा? हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। क्या करा? हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, द टू मेजर साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, टू मेजर साइट ऑफ दिस civilization are among the earliest and finest, are among the earliest and finest. For example of urban civics, example of urban civics planning, the planned network of roads. क्या करा? The planned network of road, houses and drains. क्या करा? Drains, houses and drainage system indicate the planning and engineering skill that developed during those times. क्या करा? डेवलप्ड ड्यूरिंग दोज टाइम्स। जो हड़प्पा सभ्यता कैसे कैसे डेवलप्ड हुआ उस समय में, उसके बारे में हम जानते हैं। तो हड़प्पा क्या कहता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों क्या करा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो समझिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ना, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे प्रमुख जगह है, मेन जगह है, जो नगरीय नागरिक नियोजन के सबसे शुरुआती और बेहतरीन उदाहरणों में से एक हैं। जो नगरीय नियोजन के जो नागरिक थे उसके शुरुआत में जो थे वो सबसे बेहतरीन उदाहरण थे। क्या है? बेहतरीन उदाहरण है। जैसे वो सब उदाहरण में जैसे सड़कों, घरों और जल निकासी प्रणालियों। क्या करा? जल निकासी प्रणालियों, ड्रेनेज सिस्टम।
क्या कह रहा है, जल निकासी प्रणाली। तो उस समय क्या था कि जो भी घर बनते थे, कुछ भी बनते थे, तो वो एक नियोजन की तरह बनते थे। एक मतलब नियोजन मतलब समझिए कि सजावट की तरह बनता था। कि आज के डेट में हम लोग सड़क देखते हैं, नाला बंद देखते हैं, लेकिन ये आज की चीज़ नहीं है, ये पुरानी सभ्यता की ही चीज़ है। उसी समय से हम लोग के समाज में, हम लोग के देश में चलते आ रहा है। ठीक है, सिस्टम का ड्रेनेज सिस्टम का नियोजित नेटवर्क उस दिनों विकसित हुए, उन दिनों ही विकास में आ गया, विकसित हो गया। नियोजन और इंजीनियरिंग कौशल को इंगित करता है। ये जो बना हुआ घर है, चाहे मतलब जो भी कुछ है, सड़क है, पुल है, जल निकासी प्रणाली है, ये सब क्या कह रहा है कि एक मतलब कुशल इंजीनियर, जो इंजीनियर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो या मतलब उस समय में ज़्यादा जानते हो, तो एक कुशल इंजीनियर थे उस समय। ये सब इंगित करता है, ये सब शो करता है कि भाई उस समय भी इंजीनियर होते थे जो अपने तरीके से सारा कुछ करते थे। आज के ज़माने में ही सिर्फ नहीं होते हैं, उस समय भी होते थे। अब देखिए, अब हम ये सारी कहानी तो पढ़ लिए कि कैसे कैसे सड़क, पुल ये सब बना, नियोजन हुआ। अब उसमें क्या कहता है कि सम इम्पोर्टेंट, क्या करा, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देयर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स are as follows। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ जरूरी जगह हैं और उनकी आर्कियोलॉजिकल खोजें इस तरह हैं कि मतलब सिंधु सभ्यता के कुछ ज़रूरी जगह और उसकी खोजें कौन कौन सी जगह खोजी गई थी। अब हम आगे इस पर डिस्कस करते चले जाएंगे। और इस हड़प्पा सभ्यता से आप लोग को बता दें कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन तो हर साल आपको आ ही जाएंगे, इसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। और हाँ, जहाँ तक कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, ये सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन, एक न एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, हड़प्पा। अब हम लोग समझेंगे हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान ऑन दियर बैंक्स ऑफ रिवर रावी। क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता जो है इन दिनों पाकिस्तान के रावी नदी पर है। 2 rows of 6 granaries, क्या कहता है, 6 granaries with a big platform, 6 granaries with a platform, big platform क्या है कि बड़ा प्लेटफॉर्म है। अन्नागार का एक बहुत बड़ा ग्रैनरी मीन्स होता है अन्नागार, जहाँ पे मतलब जौ, चावल, ये सब गेहूँ सबको जमा करके रखा जाता था। प्लेटफॉर्म। स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम, क्या कहता है, सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि। मदर गॉडेस, क्या कर रहा है, मदर गॉडेस। स्कल्पचर बीट एंड वर्ली इन वुडन mortar, dice, कॉपर, स्केल एंड मिरर। सिंबल में क्या क्या था, जब वो खुदाई किया गया तो क्या क्या निकला सिंबल में। एक तो लिंगम यानी कि शिवलिंग की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति, और मदर गॉडेस यानी कि देवी माँ की मूर्ति निकली। उसके बाद मतलब स्कल्पचर मूर्तियाँ निकली, बीट जॉ निकला,
बर्ली और वुडन के मतलब बहुत सारे चीज़ निकले, स्केल निकले, मिरर निकले। अब कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या सब मिली है, हड़प्पा सभ्यता में क्या कौन कौन चीज़ सब मिला है उसके बारे में अब हमें जानना है। तो हड़प्पा में मिली चीज़ें, हड़प्पा सभ्यता में क्या सब मिली है। सबसे पहले तो है कि हड़प्पा जो वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो पाकिस्तान के रावी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो पाकिस्तान के रावी नदी पर स्थित है। क्या स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता। वहाँ से हमें निम्नलिखित चीज़ें मिली है, वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे में देखिए, एक बड़े चबूतरे के साथ 6 अन्नागार, बोले थे ना 6 अन्नागार, यानी कि 6 ग्रैनीयर की 2 पंक्तियाँ मिली है। 6 अन्नागारों की कितनी पंक्ति मिली है? 2 पंक्ति मिली है, 2 पंक्तियाँ मिली हैं। लिंगम योनि का पत्थर का एक प्रतीक मिला, स्टोन सिंबल, जो मतलब पत्थर का एक प्रतीक, यानी कि लिंगम मतलब शिवलिंग, शिव जी की पूजा। अच्छा ये बता दें कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो आदमी सब थे वो सब भगवान शिव की पूजा करते थे और देवी माँ की पूजा करते थे। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मातृ देवी की मूर्ति, किसकी मूर्ति? मातृ देवी की मूर्ति। लकड़ी के ओखली, और क्या मिले? लकड़ी के ओखली में गेहूं और जौ मिले। जैसे लकड़ी का एक ओखली बना हुआ था, उसमें क्या मिला? गेहूं और जौ मिला। पासे मिले, क्या मिला? पासा, डाइस। तांबे का पैमाना, कॉपर स्केल और दर्पण, क्या मिले? मिरर। और क्या मिले? मिरर। बच्चों ये सभी साइड हो जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए ये सारे कुछ तो मिल गए, उसके अलावा भी बहुत कुछ मिले हैं। हमने तो सारे वो लिख दिए, बता दिए, और इसके अलावा भी वो ओखली मिले, मिरर मिले, ये सब जो मिले, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिला है। तो वो देखते हैं, आइए समझते हैं। मोर ओवर अ स्कल्पचर ऑफ अ डॉग चेसिंग अ डियर इन ब्रॉन्ज मेटल एंड अ रेड sandstone male torso have been excavated. Coffin burley system has been found in हड़प्पा only. ये सारे किस में मिले? हड़प्पा में सिर्फ मिले हैं। हड़प्पा के अतिरिक्त, हड़प्पा के उत्खनन के अतिरिक्त जो भी मिला, इसके अलावा क्या सब मिला? वो पीछे जो मिला था उसके अलावा और भी बहुत कुछ मिले हैं। जैसे में कांस्य धातु में हिरण का पीछा करते हुए घोड़े की एक मूर्ति, जो उस समय में कांस्य की धातु यूज होती थी, लोहे की नहीं यूज होती थी। तो उस समय कांस्य की धातु में हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की एक मूर्ति मिली। जो एक कुत्ता था वो हिरण का पीछा कर रहा था, वो एक कांस्य की मूर्ति में मिली, बना हुआ था, वो मिली और उसको उत्खनित की गई है। एक लाल बलुआ पत्थर का नर धड़, यानी कि एक लाल बलुआ पत्थर में एक नर का जो होता है, मतलब आदमी के समान नर का एक धड़ मिला। क्या मिला? शरीर मिला, धड़ मिला। क्या लिखा हुआ? नर धड़, यानी कि नर का सर, धड़ भी मिला है। और ताबूत दफन वाली प्रणाली, ताबूत दफन प्रणाली केवल हड़प्पा में पाई गई है। कॉफिन बर्ले सिस्टम, ताबूत दफन की प्रणाली कहाँ मिली है? हड़प्पा में ही मिली है। क्या मिली है? कॉफिन। उस समय में भी
जब आदमी मरते थे तो उसको कॉफिन में डाल के तब उसको दफनाया जाता था, यानी कि गाड़ा जाता था। अब देखिए वो सारा तो हमने हड़प्पा सभ्यता में क्या सब मिला क्या नहीं मिला वो सब तो सारा कुछ देख लिए। अब देखिए कि वो हड़प्पा सभ्यता का साइट कैसा था। हड़प्पा सभ्यता, ये है हड़प्पा सभ्यता का साइट। ऐसा ही हड़प्पा सभ्यता दिखता था उस समय।